हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बाइकर्स। कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज जीएस सेक्शन को। थंबनेल में आप लोगों ने जैसे कि देख लिया होगा, जीएस सेक्शन की बात करेंगे और जीएस में भी हम पीवाईक्यू करने वाले हैं। ठीक है ना। ये जो पेपर है अपने पास, ये करंट में ही पेपर हुआ है जून, ठीक है, लास्ट मंथ 10 जून का पेपर है और उसकी थर्ड शिफ्ट को देख रहे हैं हम लोग। किसी को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जीएस की हमारी फर्स्ट क्लास है। मैंने बताया जैसे कि पीवाईक्यू कर रहे हैं और हो सकता है कि लास्ट क्लास भी हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो आज जीएस की फर्स्ट क्लास है। आपके पास जितना समय इस क्लास को देखो, देखने के बाद अपना एक ओवरव्यू बना लो। ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे कि ये क्लास कंटिन्यू होनी चाहिए तो मैं अल्टरनेटिव डेज में, ठीक है, एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, कोशिश रहेगी कि एक दिन छोड़कर एक दिन मिल जाए। ठीक है। रही बात मैथ सेक्शन की, तो मैथ्स की क्लास पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि मैथ्स की एक क्लास आपको रेगुलर बेस जैसे मिलती आ रही है वैसे ही मिलेगी। ये एडिशनल क्लास थी जीएस की, मुझे लग रहा था कि आपको दे देनी चाहिए। बाकी आप लोग जैसा ही कमेंट करेंगे वैसा ही होगा। ठीक है। अगर आप कहेंगे यस, कमेंट में सिर्फ ये देखना है यस या नो। नो का मतलब है कि आगे क्लास नहीं बनने वाली जीएस की, यस का मतलब है इस क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे हम। बात क्लियर है। साथ ही साथ लाइक करके भी आप अपना वोट दे सकते हैं, लेकिन कमेंट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इतनी बात अगर आप लोगों को क्लियर है तो हम चलते हैं क्वेश्चन की और देख लेते हैं ज़रा क्वेश्चन कैसे आए हुए थे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये भी देख लेते हैं साथ ही साथ हम लोग। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। चलिए ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। बात क्लियर है। तो भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा दो अलग अलग नदियों के नाम हैं, पहली बात तो। ठीक है। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको आंसर जो होगा, इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको, देवप्रयाग इसका आंसर होगा। और देखो जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं ना, मैं कहता हूँ आप लोगों से कि पहले खुद से आंसर बताने की कोशिश करो, तो सेम चीज़ जीएस में तो आपको कुछ करना भी नहीं है कि पेन पेपर लेके बैठे हो। अगर आप लेटे भी हो तो भी देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बस अपने माइंड को फोकस रखना, पहले खुद अपना आंसर बताना और उसके बाद मैच कर लेना। खैर, तो यहाँ आंसर जो होगा वो देवप्रयाग होगा। क्या होगा? देवप्रयाग। देवप्रयाग में आकर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। कौन सी नदी? अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी प्लस भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। और ध्यान रहे, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर ही गंगा का निर्माण होता है। गंगा ऐसी कोई नदी ही नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, कि जो सेपरेट हो। सेपरेट इन द सेंस, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिली और यहाँ से गंगा का निर्माण हो गया। आगे चलती चली गई, फिर उसे गंगा के नाम से जाना जाने लगा। जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ, अगर पिक्चर आप लोगों को दिख पा रही होगी, ठीक है, बहुत ही प्यारी सी जगह है। खैर काफ़ी टाइम पहले यहाँ जाना हुआ था। बहुत ही प्यारी सी जगह है, नेचर्स ब्यूटी है। ठीक है, उत्तराखंड में है ये। उत्तराखंड में भी देवप्रयाग है, वहाँ पर ये जगह है। तो ये कौन सी नदी बन गई? यहाँ से गंगा नदी बन गई। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। तो एक चीज़ और यहाँ पर बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखो सबसे लंबी नदी लॉन्गेस्ट रिवर, अगर बात करते हैं हम लॉन्गेस्ट रिवर की, तो लॉन्गेस्ट रिवर की बात करेंगे तो वहाँ पर देखो, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया की बात कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया, तो नाम आता है हमारा गंगा का। देखो ये तो बच्चे को पता चल गया कि गंगा सबसे लंबी नदी है, बचपन में भी कई बार रटा दिया गया। लेकिन अब वो क्या करता है, क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे इसका दूरी पूछ लेगा, डिस्टेंस पूछ लेगा कि कितनी लंबी है। तो आपको पता होना चाहिए 2510 किलोमीटर लंबी है गंगा नदी। बात क्लियर है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? ठीक है, ये तो हो गया आपका इंडिया की। और वर्ल्ड की बात करेंगे तो नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी।
नील नदी वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है, जिसकी हम बात करें दूरी की तो लगभग इतनी है 6650 किलोमीटर। तो ये हो गई हमारी बात नील नदी की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी। ठीक है, अब देखो हमने लंबी की तो बात कर ली, अब चौड़े की भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं वाइडेस्ट, है ना, वाइडेस्ट रिवर इन इंडिया, हम पहले इंडिया में बात कर रहे हैं, वाइडेस्ट रिवर इन इंडिया। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका ब्रह्मपुत्र होगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर चौड़े की बात करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं किसकी, ठीक है, हाँ इतना इनफ है मेरे हिसाब से। अच्छा, हमने तो ये तो बात कर ली किसकी, इंडिया की। अगर वो पूछता है आपसे किस पर, वर्ल्ड लेवल पर, कि वर्ल्ड में वाइडेस्ट रिवर कौन सी है वर्ल्ड में, अगर आपसे वर्ल्ड की बात करता है, वर्ल्ड में कौन सी है, तो बताओ कौन सी नदी होगी। तो वर्ल्ड में आपकी वाइडेस्ट हो जाएगी रियो डी ला, नाम थोड़ा अटपटा सा है, रियो डी ला प्लाटा, है ना, प्लाटा। ठीक है, ये नदी कौन सी है, सबसे चौड़ी नदी है वर्ल्ड की। बात क्लियर है, चलिए ठीक है। तो ये थोड़ी सी एडिशनल जानकारी होगी, नदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया तो ये चीज़ें भी आपको मेरे हिसाब से पता होनी चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सबसे पुरानी नदी कौन सी है, बताओ तो खुद से पुरानी नदी कौन सी होगी, तो फिंके नदी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फिंके रिवर कौन सी हो गई, सबसे ओल्डेस्ट रिवर हो गई, ओल्डेस्ट रिवर। बात क्लियर है, ठीक है। तो ओल्डेस्ट रिवर की बात करेंगे तो हम फिंके हो जाएगी। तो ये जानकारी ठीक है आप लोगों के लिए इतनी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी रिवर से रिलेटेड। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को कि ये उत्तराखंड में है, ठीक है, जो देवप्रयाग है उत्तराखंड में है। अब उत्तराखंड का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड कब बना। अब बनने से मतलब है कि उत्तराखंड का निर्माण नहीं कहेंगे, सॉरी हम, ठीक है। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट था, कब, 2000 से पहले। तो उत्तराखंड जो बना है आप लोगों का, ठीक है, सेपरेट एक स्टेट कब बना, ये ज़्यादा ठीक रहेगा बोलना, ठीक है। तो 9 नवंबर 2000 को आपका यूके उत्तराखंड एक सेपरेट स्टेट के नाम से जाना जाने लगा। इससे पहले ये उत्तर प्रदेश का पार्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप PYQ लगा रहे हो या फिर मॉक टेस्ट देते हो तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ CM कौन है यूके का, उत्तराखंड का CM कौन है, तो CM भी पता होना चाहिए आपको, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ क्या हो जाएंगे, हमारे CM हो जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर कौन हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो यहाँ हो गए, देखो स्पेलिंग पे कोई ध्यान न देना, ठीक है, स्पेलिंग अधिकतर गलत ही मिलेंगी अपनी तो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा गुरमीत कौन है यहाँ पर, गवर्नर है, ठीक है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा गुरमीत। तो ये हो गया आपका सारा का सारा किससे, उत्तराखंड से रिलेटेड, और नदियों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये रही बात आपकी फर्स्ट क्वेश्चन की। तो इसके आधार पर भी आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्लास कैसी लग रही है। ठीक लग रही है तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, जिससे कि मुझे ये आइडिया हो जाए कि क्लास चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है। यस करेंगे तो चाहिए, नो करेंगे तो इसका मतलब नहीं चाहिए, और आगे से GS की क्लास भी नहीं होगी। मैथ्स की क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, यस करें चाहे नो करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर वीडियो में स्लो लग रही हैं चीज़ें तो आप 2x पर भी देख सकते हैं। खैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों के दिन के समय चलने वाली धूल भरी गर्म शुष्क पवनों को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सीधा सीधा आ जाएगा कौन सा, लू।
भाई आपने देखा है ना, अभी कुछ टाइम पहले जो हवा चलती थी उसे क्या कहते हैं, गर्म जो हवा चलती थी, शुष्क गर्म हवा, उसे लू कहा जाता था। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन हो गया। इसके बारे में तो खैर कोई ज़्यादा जानकारी, एडिशनल जानकारी नहीं होगी, है ना, नहीं होगी मतलब कि आवश्यकता ही नहीं है। खैर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कह रहा है कि ऐसी कौन सी है, निम्न में से ऐसा कौन सा है जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, किसके द्वारा, साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा। देखो बेटर कम्युनिकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी से आपकी बेटर कम्युनिकेशन हुई है तो बात एकदम सही है, तो इसका मतलब पहला तो ठीक है। इनहेंस इंफॉर्मेशन एक्सेस, भाई इंफॉर्मेशन भी बड़ी हैगी तो इसका मतलब ये बात भी एकदम सही है। एफिशिएंसी गेंस, एफिशिएंसी का मतलब समझते हैं कार्य क्षमता आपकी बढ़ गई है, जैसे ही टेक्नोलॉजी आई, पहले आप क्या करते थे, पैदल पैदल स्कूल जाते थे, ठीक है, फिर उसके बाद साइकिल से, फिर अब कार से, बाइक से स्कूल जाने लगे, तो टेक्नोलॉजी से ही तो आएगा। फोर्थ आ गया रिड्यूस सोशल एंगेजमेंट, तो ये बात सही हो रही है कुछ हद तक कि जो सोशल एंगेजमेंट है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट कह सकते हैं। तो आंसर जो होगा आपका फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है, बाथुकम्मा इज अ यूनिक फ्लोर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट इन इंडिया। तो आंसर जो इसका होगा बताओ आप क्या होगा आंसर। तो आंसर इसका फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा। तो आंसर होगा फोर्थ, जबकि D+B ने इसका आंसर दिया है सेकंड, लेकिन वो एकदम गलत है। आंसर होगा तेलंगाना, ठीक है। बाथुकम्मा फेस्टिवल जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। बात क्लियर है। तो ज़रा तेलंगाना से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं हम लोग, है ना। एक मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आ जाओ तेलंगाना से जान लेते हैं। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद हो जाएगी। यहाँ पर सीएम कौन होंगे इसके, सीएम कौन होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो रविंद्र रेड्डी यहाँ पर इसके सीएम हैं, रविंद्र रेड्डी। मैं लिख देता हूँ या तो, ठीक है, रविंद्र रेड्डी ये कौन हो गए यहाँ पर, सीएम हो गए रविंद्र रेड्डी, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं गवर्नर कौन है यहाँ पर, गवर्नर कौन है, तो श्री राधाकृष्णन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे गवर्नर हो गए, राधाकृष्णन, ठीक है, राधाकृष्णन कह सकते हैं आप लोग। यहाँ कौन हो गए, गवर्नर हो गए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और ये तेलंगाना, हाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बन जाती है, तेलंगाना जो बना है आपका 2 जून और 2014 को गठित हुआ है, ठीक है। इसे स्टेट का दर्जा दिया गया है कब, 2 जून 2014 को। और यही कौन सा राज्य बना था, ये 29वां राज्य बना था, ठीक है, 29वां राज्य बना था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कितने यूटी हैं फिलहाल ओवरऑल इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कितने यूटी है और प्लस कितने स्टेट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इससे पहले ये ना अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा था, बात क्लियर है, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा था इससे पहले 2014 से पहले, लेकिन उसके बाद ये सेपरेट स्टेट बन गया। इतनी बात क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। स्टेट में मैंने सीएम और गवर्नर दोनों ही बता दिए, इसकी इतनी जानकारी सफिशिएंट है, और इसकी तिथि भी बता दी कि कब ये बना है। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारतीय राज्य केरल से संबंधित है। तो देखो बिहू असम का बिहू होता है, छठ आपकी बिहार में बनाई जाती है, तीज भी शायद बिहार में ही बनाई जाती है, तो इसका आंसर होगा ओणम होगा। ओणम केरल का एक क्या है, फेस्टिवल है, त्योहार है। बात क्लियर है क्या, केरल हो गया, तो आंसर आपका केरल होगा। केरल की कैपिटल क्या होगी, तिरुवनंतपुरम हो जाएगी यहाँ पर। और सीएम कौन होंगे इसके, पिनरई विजयन। तो आप लोग लिख सकते हैं जो सीएम होंगे वो होंगे आपके पिनरई विजयन, ठीक है, पिनरई विजयन सीएम होगा। और अगर बात करते हैं गवर्नर की,
तो आपका गवर्नर कौन है? आसिफ मोहम्मद खान। आसिफ मोहम्मद खान आपके क्या हैं यहाँ पर? गवर्नर हो गए। किसके? केरल के। केरला। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था आपने? नहीं 5 था ना ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देख लेते हैं कि 6 में आप लोगों को क्या दिया गया है। द आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द रेट एट विच इट गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक। दिस रेट इज कॉल्ड द डैश इन इंडिया। मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ। देखो आरबीआई का सबसे पहले एक काम क्या है कि जितने भी बैंक हैं उन्हें सबको मॉनिटर करना, ठीक है ना। जितने भी बैंक हैं उन सबको, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सभी को मॉनिटर करता है कौन? आरबीआई, ठीक है। साथ ही साथ इनकी बैंक रेट, जो लोन की दर है, वो भी निर्धारित करता है कौन? आरबीआई निर्धारित करता है। अब आ जाओ क्वेश्चन। द आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द रेट। देखो रेट को चेंज करना, प्रभाव, जो रेट का प्रभाव पड़ेगा वो सब चेंज करना, वो किसके अंडर में आ जाएगा? बैंक रेट में आ जाएगा। तो आंसर इसका जो हो जाएगा बैंक रेट होगा। बात क्लियर है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, देखते हैं निम्नलिखित में से किस तमिल, अच्छा एक मिनट, आरबीआई से रिलेटेड कुछ जानकारी और दे देता हूँ मैं आप लोगों को कि आरबीआई से रिलेटेड क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। इसके जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इसके गवर्नर हैंगे, ठीक है। कौन हैंगे? शक्तिकांत है ना। एक मिनट इसको ठीक से लिख लेते हैं। शक्तिकांत दास इसके कौन है? ये गवर्नर हैंगे, ठीक है ना। शक्तिकांत दास यहाँ पर गवर्नर ऑफ आरबीआई हो गए, ठीक है ना, गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, ये पूछा गया है कई बार। तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर जो हैगा इसका कलकत्ता में है, कलकत्ता में। तो हेडक्वार्टर इन कोलकाता। तो इतनी जानकारी मेरे हिसाब से आप लोगों को इनफ है, ठीक है ना, आरबीआई से लेके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस तमिल महाकाव्य का कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है? तो ये एक पुस्तक दे रखी है आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। तो आंसर क्या होगा इसका? मणिमेखलई, जो भी है देख लेना, अटपटा सा नाम है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चन वैसे नहीं करेंगे, कितना भी जीएस के कोर्स करते रह जाओ, ठीक है, वहाँ से याद नहीं होगा। पीवाईक्यू करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो यहीं से चीज़ें याद होंगी। खैर, तो आंसर इसका सेकंड हो जाएगा मणिमेखलमई, जो भी है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखते हैं लूसाई भाषा। लूसाई भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? लूसाई भाषा, तो लूसाई भाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूसाई भाषा जो बोली जाती है वो आपके मिजोरम में बोली जाती है, ठीक है। कहाँ बोली जाती है? मिजोरम राज्य में बोली जाती है। तो मिजोरम राज्य में बोली जाने वाली भाषा होगी कौन सी? लूसाई भाषा। तो हम जान लेते हैं कि इसमें आपका सीएम कौन है। सीएम कौन है आपका? कहाँ? मिजोरम में। लाल दुहावमा, बहुत अजीब सा नाम है सीएम का, यहाँ पर भी लाल, ठीक है, लाल दुहावमा, ठीक है, ये सीएम हो गए। और गवर्नर की बात करते हैं तो हरी बाबू आपके गवर्नर हैं, हरी बाबू आपके गवर्नर हैंगे। बात क्लियर है? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा? 8, ठीक है। और क्या जानकारी ठीक रहेगी आपसे? गवर्नर हो गया, हाँ चलो ये भी लिख लेते ना। 19 जनवरी 1972 में ये एक स्टेट का दर्जा दिया गया था इसे, ठीक है, मिजोरम को, ठीक है ना। और इसका स्थापना दिवस पूछ लेता है कई बार, तो 23 फरवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? 1987 से मनाया जा रहा है। बात क्लियर है? तो ये बात हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 7 की।
तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की थी ना, नहीं 8 की थी ना। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो न्यूट्रेंट, निम्न में से किसमें माइक्रो न्यूट्रेंट पाए जाते हैं। तो प्रोटीन में ऐसा तो नहीं है, फैट में ऐसा भी नहीं है, आयोडीन में आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम पर आयोडीन हो जाएगा। यहाँ जिंक या कॉपर होता तो भी ठीक होता, कोबाल्ट होता तो भी ठीक होता, ठीक है ना। जिंक, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट में इनमें भी माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार, आप जो कॉपर की बोतल में पानी भर के पीते हो तो किसके पीछे है, जिससे कि आपको न्यूट्रिएंट मिल जाए, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्स बाय द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 से बिल्कुल रिलेटेड है। तो मैंने आपको बताया था ना कौन मॉनिटर करता है, इसका आंसर तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना ही पड़ेगा कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं और कौन मॉनिटर करता है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बात बाकी ये क्लास आगे की क्लास निर्भर करती है आपकी जीएस की किस पर, आपके कमेंट बॉक्स पर। अगर चाहिए तो यस करेंगे, नहीं चाहिए तो नो करेंगे, दैट्स इट। मैथ्स की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, हर रोज मैथ की क्लास मिलेगी, पीवाई की जितने भी हैं सारे के सारे करेंगे। ओके, टाटा, थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ यू।